हेलो बच्चों, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इक्विलिब्रियम का एक नया कॉन्सेप्ट जो कि है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर यानी कि केडब्ल्यू। तो देखो, वाटर के बारे में ऑलरेडी आप लोग बहुत कुछ जानते हो। हमारी बहुत सारी डे टू डे एक्टिविटीज जो है वो वाटर से जुड़ी हुई हैं। बट उसके अलावा भी बहुत कुछ ऐसा है जो शायद आप लोग पानी के बारे में नहीं जानते होंगे, जो कि आज की इस क्लास में कुछ हद तक हम जानने की कोशिश करेंगे इन टर्म्स ऑफ इक्विलिब्रियम। जब हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो वहां पे हम वाटर को किस नजरिए से देखते हैं, तो वो सब हम यहाँ पे देखने वाले हैं। राइट। तो एक प्योर वाटर की बात करें जिसके अंदर सिर्फ हम मान के चल रहे हैं कि वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, उसके अलावा दूसरे कोई मिनरल्स या कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, तो ऐसे में जो एक प्योर वाटर होता है जो कि सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, दैट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है कि इनका होगा इनकम्प्लीट डिसोसिएशन। ठीक है, या फिर पार्शियल डिसोसिएशन आप कह सकते हैं। आप जानते होंगे जो आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेसिस, वो 100% डिसोसिएट हो जाते हैं जैसे ही पानी में डाला जाता है। बट जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनका इनकम्प्लीट डिसोसिएशन होता है, यानी कि वो पूरी तरह से टूटते नहीं है, और इसी वजह से ये कहाँ पे पहुंच जाते हैं, ये एक टाइम के बाद में इक्विलिब्रियम को अचीव कर लेते हैं, जहां पे कि 100% कंप्लीशन नहीं होता है, डिसोसिएशन नहीं होता है आयंस के अंदर। राइट, दिस इज ऑल दैट यू ऑलरेडी नो। तो देखो, वाटर क्योंकि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो उसका भी क्या होगा कि कुछ पॉइंट ऑफ टाइम के बाद में उसका इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा विद इट्स ओन आयंस। और इसके आयंस कौन होते हैं? H3+ प्लस और OH माइनस। राइट। अब जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है जिसको कि हम K से रिप्रेजेंट कर सकते हैं फॉर दिस रिएक्शन, तो वो कुछ इस तरह से होगा, यानी कि प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। ये सब चीजें तो हम जानते ही हैं। बट क्योंकि जो वाटर का क्वांटिटी, जैसे मैंने कहा कि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है और इनकम्प्लीट डिसोसिएशन होता है, तो जो ये वाटर का कॉन्सेंट्रेशन है ऑलमोस्ट आपका कॉन्स्टेंट ही बना रहता है थ्रू आउट द प्रोसेस, इसमें कोई खास चेंज आता नहीं है। तो हम इस वजह से जो है ना वाटर को ले सकते हैं इस साइड में, और उसके बाद में ये जो टर्म हमारे पास में एक नई जनरेट होती है, इसी को हम बोलते हैं KW या फिर आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि जो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन है उसमें कोई खास फर्क नहीं आएगा, तो इस वजह से हमने उसको क्या मान लिया, एक ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 मान लिया। ठीक है, और क्योंकि आप वाटर के लिए निकाल रहे हो डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो हमने इसको नाम क्या दे दिया, KW दे दिया। तो आप चाहे तो यहाँ पे लिख भी सकते हो कि वाटर की कॉन्सेंट्रेशन को हम क्या मान के चल रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली 1, बिकॉज इट रिमेन्स ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। ठीक है, सही बात है। तो यहाँ से हमारे पास में एक इक्वेशन आ जाती है, KW इज इक्वल टू H3O प्लस इंटू OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन। और ये देखा गया है कि 25 डिग्री सेल्सियस पे ये जो KW होती है ना, इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻14। ठीक है, तो आगे से आप लोग इस इक्वेशन को याद रखेंगे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार रिएक्शंस में या क्वेश्चंस में ये आपके काम आ सकती है एज इट इज। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे समझते हैं। अब क्या हुआ, इसका मतलब कि 25 डिग्री सेल्सियस पे जो KW है उसकी वैल्यू 10⁻⁻14 है, और हमें पता है KW किसके इक्वल है, H प्लस और OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन के प्रोडक्ट के इक्वल। तो देखो यार, चाहे हम H2 प्लस लिखें चाहे हम H प्लस लिखें, एक ही बात है ना, आप इससे कभी भी कंफ्यूज मत होना। तो ये देखा गया कि जो H प्लस और OH माइनस है उनकी कॉन्सेंट्रेशन इक्वली होंगी, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, होंगी इक्वली। ऐसा क्यों? क्योंकि ये दोनों ही आपके वाटर से टूट के बन रहे हैं। जब एक वाटर का मॉलिक्यूल टूटता है तो वो एक H प्लस और एक OH माइनस को रिलीज करता है। अगर 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स टूटेंगे तो वो 10 मोल्स बनाएंगे H3O प्लस के और 10 मोल्स बनाएंगे OH माइनस के। तो चाहे कुछ भी हो, हमेशा जो ये एक कॉन्सेंट्रेशन है ना, ये हमेशा इक्वल बनी रहेगी। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो KW में हम क्या कर देते हैं कि इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन को एक ही जैसे लिख देते हैं x स्क्वायर करके। तो x स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 10⁻⁻14, क्योंकि हम 25 डिग्री सेल्सियस पे ही बात कर रहे हैं। तो यहाँ से आप x की कॉन्सेंट्रेशन को पता कर सकते हो, जो कि आपकी निकल के आ जाएगी 10⁻⁻7 मोलर कॉन्सेंट्रेशन। तो ये जो x की वैल्यू है किसकी है, H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन एंड OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन, जो कि 25 डिग्री सेल्सियस पे कांस्टेंट निकल के आती है 10⁻⁻7। दिस इज फॉर प्योर वाटर। ठीक है, आ रही बात समझ में? ये सारी बातें अभी तक हम प्योर वाटर की कर रहे हैं, इसमें अभी तक हमने कुछ भी डाला नहीं है। तो इससे हमें समझ में क्या आया, इससे मुझे ये समझ में आता है कि जो टोटल मोल्स ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस होता है ना, अभी मैं नॉर्मली एक बात बता रही हूँ कि अगर हम कंप्लीट मोल्स देखें वाटर के एट 25 डिग्री सेल्सियस 1 लीटर पानी के अंदर, तो वो एक्चुअली आपके निकल के आते हैं 55.5 मोल्स। कैसे? क्योंकि हमें पता है कि जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो गिवन मास बाय मोलर मास के इक्वल होते हैं। ये फॉर्मूला आप सभी जानते हो, बहुत बार यूज भी कर चुके होंगे मोल कॉन्सेप्ट में। तो जो W है, W कितना है हमारा, 1 लीटर हमने वॉल्यूम लिया था। वाटर के केस में अगर हम बात करें ना, तो इसका जो डेंसिटी होता है ना, वो ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 होता है। और डेंसिटी क्या होता है आप सभी जानते हो, मास बाय वॉल्यूम। तो अगर डेंसिटी जो है वो 1 के इक्वल है, मास लेट से कि मुझे नहीं पता, वॉल्यूम मेरा कितना है, 1 लीटर है, तो ऐसे में जब आप इसको मास फाइंड आउट करोगे, सो मास विल कम एज 1 kg।
यानी कि 1000 ग्राम। तो ये देखा गया है कि वाटर के केस में क्योंकि जो डेंसिटी है वो ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 है, तो अगर हम पानी का 1 लीटर लेते हैं तो उसका लगभग वजन जो है वो 1 किलोग्राम के बराबर होगा। 1 किलोग्राम को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 1000 ग्राम लिख सकती हूँ। सो 1000 ग्राम डिवाइडेड बाई 18 ग्राम यानी कि 55.5 मोल्स। ठीक है, तो 1 लीटर, 1 लीटर पानी के अंदर 25 डिग्री सेल्सियस में वाटर के कितने मोल्स होते हैं, 55.5 मोल्स होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें तो हम क्या देख रहे हैं भाई, H प्लस और OH माइनस के तो 10⁻⁻7 मोल्स ही हैं। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो बाकी सारा पानी है ना वो एक्चुअली वाटर के मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में रहता है। ये मैं जो 55.5 की बात कर रही हूँ ना, ये सब क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल्स के मोल्स हैं। ठीक है, ये बात समझो आप लोग। जबकि जो ये 10⁻⁻7 की हम बात कर रहे हैं ना, ये उसकी आयनिक फॉर्म है, यानी कि H प्लस और OH माइनस के आयंस के मोल्स हैं। आ रही है बात समझ में। तो 55.5 में से सिर्फ और सिर्फ 10⁻⁻7 मोल्स ही होते हैं जो कि आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि H प्लस और OH माइनस की फॉर्म में। बाकी उसके अलावा सभी के सभी वाटर की फॉर्म में ही एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इससे भी मेरे को ये बात क्लियर हो जाती है कि जो KW है या K है, किसके लिए, वाटर के लिए, उसकी वैल्यू बहुत कम रहने वाली है क्योंकि उसका डिसोसिएशन ना के बराबर होता है। एंड दैट्स वाई शुरुआत में ही मैंने आपको कहा था कि वाटर इज व्हाट, इट्स अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ये क्या बताया था मैंने आपको, वीक इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि उसके डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू काफी कम रहने वाली है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई आप लोगों को। तो प्योर वाटर के अंदर अभी अभी हमने देखा कि जो H प्लस और OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन है वो 10⁻⁻7 रहती है 25 डिग्री सेल्सियस। ये तो हो गई प्योर वाटर की। अब आप समझ चुके हो कि एक नॉर्मल पानी कैसा होता है 25 डिग्री सेल्सियस पे। बट क्या हो कि अगर मैं उसके अंदर एसिड ऐड कर दूं या फिर बेस ऐड कर दूं, तो क्या कोई फर्क आएगा, बिल्कुल फर्क आएगा। देखो, जो एसिड्स होते हैं आप सभी जानते हो कि वो एक्वस मीडियम में H प्लस आयन के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाते हैं अकॉर्डिंग टू अरहेनियस कॉन्सेप्ट। ठीक है, और जो बेसिस होते हैं वो OH माइनस आयन के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाते हैं एक्वस सोल्यूशन के अंदर। तो क्योंकि जब हमने एसिड को डाला तो अब H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगी है, तो ये जो एक यहाँ पे बैलेंस था H प्लस और OH माइनस के कॉन्सेंट्रेशन का 10⁻⁻7 के इक्वल, अब वो चेंज हो जाएगा, यानी कि H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी, OH माइनस की कम हो जाएगी। ठीक है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि आप ध्यान रखना कि ये जो प्रोडक्ट है H प्लस एंड OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 10⁻⁻14, यहाँ पे जिसको ही आप KW कह रहे थे, ये जो है ना ये आपका हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये कैसे पॉसिबल है, अगर H प्लस बढ़ रहा है तो ये कैसे कांस्टेंट रह सकता है। बिकॉज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जब H प्लस बढ़ता है तो OH माइनस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन उसी रेस्पेक्ट में कम हो जाती है, जिसकी वजह से ये जो प्रोडक्ट है इन दोनों का, इन दोनों के कॉन्सेंट्रेशन का, वो आपका हमेशा कांस्टेंट रहेगा। यानी कि अगर H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है 10⁻⁻7 से ऊपर हो जाती है, तो उसी रेस्पेक्ट में OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻7 से कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से ये जो आपका प्रोडक्ट है ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और इसी रीजन से जब हम अलग अलग तरह का रिएक्शंस करते हैं एसिडिक या बेसिक मीडियम में, तो हम KW की वैल्यू को 10⁻⁻14 लेकर चलते हैं बेझिझक। ठीक है, कई बार हो सकता है आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि हम जब भी कोई भी एसिड या बेस की बात करें तो हम KW को बीच में क्यों घुसा देते हैं। KW तो वाटर के लिए होता है, तो वाटर की ये जो वैल्यू है, चाहे एसिडिक मीडियम में, चाहे बेसिक में, चाहे न्यूट्रल मीडियम में हम बात करें, दैट इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। इस वजह से हम ऐसा करते हैं। ठीक है, इसका मतलब कि अगर H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन आपकी 10⁻⁻0, -0 मतलब जीरो ही है, से लेके 10⁻⁻6 में होगी, तो उस वक्त पर जो आपका H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन है वो 10⁻⁻8 में से 10⁻⁻14 के बीच में आपको, सॉरी यहाँ पे आप देख सकते हैं जो OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन है वो 10⁻⁻8 से 10⁻⁻14 के बीच में आपको देखने की मिलेगी। इसका मतलब सॉल्यूशन आपका कैसा होगा, एसिडिक होगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब ओके, उसके बाद में हम बेस की बात कर लेते हैं। जब OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन H प्लस आयन से बढ़ जाएगी, अगर मीडियम आपका बेसिक है, यानी कि आपने कुछ बेस ऐड किया है एक प्योर वाटर के अंदर, तो ऐसे में जो ये जो कॉन्सेंट्रेशन है वो तो OH माइनस आयन की ज्यादा हो गई है, बट दिस इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि ये जो रिलेशन है इट इज स्टिल कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये कांस्टेंट बना रहेगा। क्यों? क्योंकि जब OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है तो ऐसे में उसी रेस्पेक्ट में जो H प्लस आयन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी कम हो जाएगी। तो इस वजह से ये जो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन का प्रोडक्ट है ये हमेशा सेम रहेगा, 10⁻⁻14 के इक्वल रहेगा। तो ये आप यहाँ से देख सकते हो, जब आपकी OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, राइट, यहाँ पे है
ठीक है, बेसिक मीडियम में क्या हो रहा है कि आपका जो H प्लस आयन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन 10⁻−18 से 10⁻−14 में चल जाती है, और OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻−0 से 10⁻6। आपको पता है जब भी वैल्यू माइनस में जाती है तो इसका मतलब वैल्यू क्या है, बढ़ रही है, राइट। तो ये सोल्यूशन आपका कैसा हो जाएगा, बेसिक नेचर का हो जाएगा। और अगर H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻7 है और OH माइनस की भी 10⁻7 है, तो ऐसे में मेरा जो सोल्यूशन है वो क्या होगा, एक न्यूट्रल सोल्यूशन होगा। ठीक है, आ गई इतनी बात समझ में। चलिए, तो ये जो मैंने आपको समझाया था बस एक बार उसी को रिपीट कर देती हूँ कि हर एक्वस सोल्यूशन जो होता है, चाहे वो एसिडिक हो, चाहे वो बेसिक हो, चाहे वो न्यूट्रल हो, चाहे उस वो खुद प्योर वाटर हो, हमेशा ही ये जो रिलेशन है H प्लस आयन इंटू OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन, इट्स ऑलवेज कॉन्स्टेंट एंड इज इक्वल टू 10⁻⁻14 एट 25 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक इनमें से कोई भी बढ़ता है, H प्लस अगर बढ़ता है तो उसी रेस्पेक्ट में OH माइनस कम हो जाएगा, OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ती है तो उसी रेस्पेक्ट में H प्लस के आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी। ठीक है, सो दिस रिलेशन इज ऑलवेज कांस्टेंट। और यहीं से आपको एक और इक्वेशन मिल जाती है कि अगर आपको H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन पता करनी हो किसी भी एसिडिक बेसिक मीडियम में, तो आप इस रिलेशन को यूज कर सकते हैं एंड यू कैन डिवाइड KW बाय OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन आप पुट करो और आपको क्या मिल जाएगा, H प्लस। इसी तरह से अगर आपको OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन पता करनी है किसी भी एसिडिक बेसिक मीडियम में, तो आप क्या कर सकते हो, KW को डिवाइड कर दो H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन से, तो इससे भी आपको OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन इजिली मिल जाएगी। और आपने देखा होगा कि इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व भी किए हैं व्हाइल वी वर हैविंग द क्वेश्चंस इन एनसीईआरटी। ठीक है, तो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चंस को डिस्कस करते वक्त हमने इन फॉर्मूलाज को कई बार इससे यूज किया है। सो दिस वॉज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, और थोड़ा बहुत आपको ये समझाने के लिए कि जो वाटर है उसका क्या रोल होता है इन एसिड बेस इक्विलिब्रियम। इज दैट क्लियर? सो आई होप कि आपको ये जो छोटी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी ये हेल्पफुल लगी होगी, समझ में आई होगी, और इसको आप यूज कर पाओगे while you are doing numericals. So with this, I would like to end this session. Thank you so much and take care.